बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आपको मैं जो है वज़ाइफ कुरान के ज़रिए इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हर किस्म की बीमारियों का इलाज और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों और उलझनों का हल मेरी वीडियोस के ज़रिए आपको मौसूल होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर मुसलमान ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। इसे पढ़ने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस देखते रहिए, फैज़ हासिल करते रहिए और बस मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर किसी खास मकसद के लिए वजीफ़ा चाहिए तो उसके लिए भी आप लिख के भेज सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगी उसके पढ़ने का। तो लोग बहुत थक जाते हैं और फिर होता कुछ नहीं है मेडिसिन से। तो अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकतें भी नाजिल होंगी और गैब की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। और इसके लिए मैं चंद ज़रूरी बातें बराए कामिल और वज़ाइफ के लिए मैं बता दूं कि नमाज पाबंदी से अदा करें, फ़िरक़ों में ना पढ़ें, तमाम इंसानों और हर कलमा गो से मोहब्बत करें, आपस की नफ़रतों को ख़त्म करें और अच्छे मुसलमान बनें, झूठ ना बोलें, किसी भी तरह की चोरी ना करें, सलाम करने में पहल करें, चाहे उम्र में आपसे छोटा क्यों ना हो, वालिदैन, बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसके अलावा गीबत, तकब्बुर, घमंड ना करें और सदका खैरात किया करें। अब मैं अपने टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन फाइनली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगी कि मेरी हर वीडियो ही अच्छी हो वज़ाइफ से रिलेटेड। तो आपको पढ़ना है, बस सच्चे दिल से पढ़ना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आपको स्लाइड में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और उसको आप देखकर इस तरह से वज़ाइफ पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। तो जनाब, आज मेरा टॉपिक है कि बीवियां ऐसी बात करें, यानी ऐसी खूबियां होनी चाहिए जो शौहर को कभी दूर ना जाने दे। परेशान बीवियां ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी जो है मसले मसाइल इस वजह से होते हैं कि औरतों की ज़बान बहुत तेज़ होती है, वो शौहरों का ख्याल नहीं रखती हैं। शौहरों को शौहर की मोहब्बत पाने के लिए ज़रूरी है कि शौहर को टाइम दिया जाए। अगर वो सुबह के टाइम में बाहर निकलता है और तो उसकी ख़ास तौर पे तैयारी की जाए। बीवियों में 4 खूबियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो एक मिसाली बीवी में होती है। लड़कियों, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छा शौहर लाना चाहती हो या करीब रहना चाहती हो, तो आप में बेहतरीन खूबियाँ होनी चाहिए जो आप आजमा लें। बेहतरीन बीवी में मंदरजा झैल खूबियाँ होंगी, पाई जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर तो है कि इसके चेहरे पर हया होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे कि उसकी ज़बान बहुत मीठी हो, शहद की तरह मीठी, कि वो जो भी बात करे शौहर उसकी बात को मान ले। क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं कि बीवियां बात नहीं मानती हैं और ज़बान दराज होती हैं, और इससे इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं और लड़ाइयाँ इस हद तक पहुंच जाती हैं कि बीवी को जाकर अपने मैके में बैठ जाना पड़ता है और फिर मसले बढ़ जाते हैं। तीसरा, इसके दिल में नेकी हो, नेक नीयत से वो इस तरह से मोहब्बत करे अपने शौहर से कि वो अपने शौहर से मोहब्बत ना करे, बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए इसकी हर चीज़ का ख्याल रखे। और इसका चौथी जो खूबी है, इसका हाथ काम काज में मसरूफ हो ताकि शौहर इससे बज़्ज़र ना हो, वो अपने बच्चों को भी टाइम दे, अपनी फैमिली को भी टाइम दे और उसकी सास बहू का भी ख्याल रखे। क्योंकि अगर अच्छी बीवी एक अपनी सास और बहू का ख्याल रखेगी तो ही उसका शौहर उससे खुश होगा, और शौहर को खुश करने के लिए वो काम करना चाहिए जिसमें शौहर की रज़ा हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई होगी। शौहर से मोहब्बत करने के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप इसको झूठ भी इसमें अगर बोल लिया जाए, अगर शौहर को खुश रखने के लिए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस तरह के हो, तुम इस तरह, तो भी बहुत सारी जो होती है लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। नेक बीवी का मकान
एक हदीस में आप वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तगफार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तगफार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तगफार करते हैं और दरिंदे जंगलों में उसके लिए इस्तगफार करते हैं। अब हमारी ज़िंदगी देखिए कितनी सी है, अगर हम अपने शौहर को भी खुश ना रख सके तो फिर किसको हम खुश रख सकते हैं। तो हमें बस थोड़ी थोड़ी सी ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। रात को शौहर आए घर में एंटर हो तो उससे खुशी का इजहार भी किया जाए कि शौहर आया है। तो इस तरह की आप छोटी छोटी बातों पर दिल में रखकर प्लानिंग के साथ एक अपने शौहर का दिल जीत सकती हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।